केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रखकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हुए ईडी द्वारा चार्जशीट पेश की गई। इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार गुरुवार को अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विजय जैन ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण तथा मनमाने तरीके से ऐतिहासिक नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तथा कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध ईडी द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रखकर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध मनमाने तरीके से ईडी द्वारा चार्जशीट पेश की गई है, जो कि केवल मात्र राजनीतिक प्रतिशोध के कारण केंद्र सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई है। केंद्र सरकार की इस मनमानी और तानाशाही कार्रवाई के विरुद्ध कांग्रेस का एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। जब तक सरकार अपनी मनमानी नहीं रोकेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है जैसे कई नारे लगाए, तो वहीं ईडी और केंद्र सरकार का पुतला जलाकर अपने आक्रोश का इजहार भी किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी पार्टी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेशनल हेराल्ड में दोषी करार किया है ईडी के मार्फत केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ने, जहां मोदी जी और अमित शाह ने पूरे देश के अंदर आरएसएस का फैला रखी है, पूरे देश को बेच रहे हैं। पूरे देश की स्थिति आज इन्होंने, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे उन्होंने जातिवाद को लेके हो, चाहे युवाओं के रोजगार को लेके हो, हर क्षेत्र के अंदर देश की उन्होंने स्थिति बहुत बेकार कर रखी है। और उस स्थिति में जब राहुल गांधी जी किसी आवाज़ को उठा रहे हैं संसद के अंदर, राहुल गांधी जी इनकी पोल खोल रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये किसी भी सूरत में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके ऊपर चार्जशीट पेश कर ये उनको दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी पहले भी नहीं दबे, कई बार उन्होंने प्रयास कर लिया और अब भी नहीं दबेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी देश के अंदर त्याग की मूर्ति हैं। उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया है देश के अंदर। वो चाहती तो प्रधानमंत्री बन के भी रह सकती। कांग्रेस ने इतना राज किया है, लेकिन इस तरह की हठकर्मिता, इस तरह का दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का भी नहीं किया। इसका पुरजोर विरोध है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हमने जो है मुख्य डाकघर के ऊपर यहाँ प्रदर्शन किया है। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस है, इस पे प्रदर्शन किया है। अधिकारी नदारत थे और हम अधिकारियों का यहाँ घेराव करते। हमने पोस्ट ऑफिस का या मुख्य पोस्ट ऑफिस पर यहाँ घेराव कर ये प्रदर्शित किया है कि देश की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप या तो माफ़ी मांगे या इस केस को वापस लें, अन्यथा जेलें कम पड़ जाएंगी। हमारे जो देश की जनता इतनी जेलें भर देगी। हेराल्ड वो अखबार है जिसका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेशनल हेराल्ड पे आरोप नहीं लगा के स्वतंत्रता सेनानियों पर आरोप लगाया है, सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। वो सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया, जो मनमोहन सिंह के टाइम में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते थे और बंगले ले सकते थे, ऐशो आराम ले सकते थे, सारी सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सुविधा नहीं लेकर के सड़कों पे संघर्ष किया और इस देश को बचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी गोदी मीडिया को, जो इस देश के अंदर मीडिया के लोग हैं, उनके सेठों को हजारों करोड़ों रुपए सप्लाई किए, उनको आज तक उन पर कोई कार्रवाई की हो तो आप बता सकते हैं। और 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर क्या ये दूध के धुले हुए, इन पर कोई आरोप नहीं लगे हुए, ये भ्रष्ट नहीं है, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई आज तक? एक भी कार्रवाई। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है?
ईडी का इस्तेमाल देश संविधान को तोड़ने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना जो नया खाका खरीदा है, न संविधान का है, न नियम का है, न कायदे का है। जिस केस के अंदर 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ हो, जिस केस के अंदर 1 रुपये की शिकायत नहीं हो, और उस केस के अंदर 5-5 दिन 7-7 दिन तक सुनवाई की जाती हो, उसमें FIR दी जाती हो, और FIR देने के 3 दिन के अंदर खाली बात समय बचता है, तुरंत प्रभाव से चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। इस देश के अंदर पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के लोगों को 122 लोगों पर ईडी का नोटिस गया है। 2014 से लेकर अभी तक एक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक के खिलाफ कोई नीतिगत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर जब मैंने कि बोले 122 लोगों पर जो आदमी अजित पवार, हेमंत बिस्वास जो आज असम का मुख्यमंत्री है, उस पर ईडी की कार्रवाई होती है। आज वो बीजेपी में जाते ही तमाम लोग एक झटके के अंदर उन्हें क्या बोले कि निष्पक्ष हो जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई है लोकतंत्र की, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और षड्यंत्र भी इस तरह से, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, उसको छिपाने के लिए, पब्लिक को भटकाने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि इनको पब्लिक को भटकाना पड़ जाए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को पहले भी क्लीन चिट मिल चुकी है इस मामले में, लेकिन इन्होंने दोबारा याचिका प्रस्तुत करके ये देश को भटकाना चाहते हैं। जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और इनके पास में देश में कुछ भी करने को नहीं है। हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले भी इस सुप्रीम कोर्ट ने इनको, हमारे राहुल गांधी जी का जो उन्होंने सदस्यता खत्म करी थी संसद से, उसमें भी हमारे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला उनको, और इसमें भी हम न्याय लेकर के आएंगे। लेकिन हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े, क्योंकि हमारे नेता हमारे देश के लिए लड़ते हैं। और ये बीजेपी के नेता सिर्फ अपने कामों को छुपाने के लिए जो काम नहीं कर रही है, सिर्फ उनके लिए ये ऐसे कृत्य कर रही है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़े तो हम आएंगे, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के हम सभी नेताओं को रंगा बिल्ला जो पूरे देश में उन्होंने उधर मचा रखा, उन रंगा बिल्ला का हम घोर विरोध करते हैं। आज अजमेर युवा कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ मिलकर जिस तरीके से देश के अंदर जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, ये जो स्लोगन है बिल्कुल सत्यापित है और ये सच बात है। जब नरेंद्र मोदी देश के अंदर, जब सरकार होती है, तब तक हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जब देश के अंदर कोई अच्छी मांगों के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, तब मोदी जी आते निकल कर और धीरे से ईडी को आगे करते हुए ईडी के छापे मारना शुरू कर देते हैं। पूरे देश के अंदर कभी बीजेपी के लोगों के ऊपर कभी छापे नहीं मारे जाते, परंतु कांग्रेस के ऊपर ही छापे मारे जाते हैं। आज अजमेर युवा कांग्रेस ने अजमेर के अंदर केंद्र सरकार द्वारा संचालित डाकघर के ऊपर घेराव करा, प्रदर्शन करा, उसका मुख्य द्वार बंद करके हमने प्रदर्शन करा। और हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से मोदी डिक्टेटरशिप कर रहा है देश के अंदर, वो डिक्टेटरशिप नहीं करे। अगर इस तरीके की डिक्टेटरशिप चलती रही तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगा और उग्र प्रदर्शन करेगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।